हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, बगल में आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। सीडब्ल्यूसी मीटिंग कर्नाटका से संबंधित है, जहां पे एनएससी कर्नाटका कोर कमेटी की तरफ से ये पूरी तरीके से है, जिसका टाइम रखा गया है 11 AM से लेके 2 PM के बीच में, और ये 28 दिसंबर 2024 को किया जाएगा। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे लेटर हैं, जो तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, जहां पे मैं आपको दे दूंगा, इजीली आपको मिल जाएंगे, आप पढ़ लीजिएगा बड़े इत्मीनान के साथ में। लेकिन यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर डिस्कस करना था। क्या ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारक जो आशा लगाए हैं, उम्मीद लगाए हैं इतने लंबे समय से, उनके पेंशन में वृद्धि को लेकर कोई ताजा अपडेट है कि नहीं है? ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों को कब तक पेंशन की राशि मिलेगी? ईपीएफओ का सर्कुलर क्या बोल रहा है? श्रम मंत्रालय की तरफ से जो आश्वासन मिल रहा है, उसकी क्या पुष्टि है कि ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों को इस साल या अगले साल अप्रैल तक पेंशन की राशि मिल जाएगी? अभी तक जो प्राप्त जानकारी है, उस हिसाब से ये जानकारी मिल रही है कि 25 अप्रैल तक ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि कर दी जाएगी, चाहे वो मिनिमम पेंशन की बात हो, चाहे वो हायर पेंशन की बात हो। ईपीएफओ तैयार है पूरी तरीके से, जो तो, और श्रम मंत्रालय पूरी तरीके से तैयार है। ईपीएफओ के द्वारा जो सर्कुलर बनाया गया है या कैलकुलेशन बनाया गया है, या उनके फार्मूले पे जिस हिसाब से ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों को पेंशन की राशि दी जाएगी, मुहैया कराई जाएगी, उनके फाइल पे काम हो रहा है। अभी तक प्राप्त जानकारी जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम या राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से जो भी जानकारी मिली है, चाहे वो उनका जो जूम मीटिंग होता है उसके माध्यम से जो जानकारी मिली है, या जो अभी माननीय श्रम मंत्रालय के पास में सांसद महोदय जी गए थे, वहां से प्राप्त जानकारी है, तो ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर फाइल में काम किया जा रहा है, लेकिन पेंशन में वृद्धि नहीं हो रही है। तमाम ईपीएस जो 95 पेंशन धारक है, वो उनका सिर्फ एक ही मतलब कि प्रश्न रहता है कि पेंशन में वृद्धि होगी कब तक? क्या कब तक में पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि होगी? देखिए, अभी दिसंबर में 11 दिसंबर को ईपीएस 95 पेंशन धारकों का दिल्ली में आंदोलन था। आंदोलन को कैंसिल किया गया है, स्थगित किया गया है, उसको आगे बढ़ा दिया गया, पोस्टपोन किया गया है। सिर्फ उसका वजह यह है कि कहीं न कहीं माननीय श्रम मंत्रालय की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के समर्थन में पूरी तरीके से यह बोल दिया गया है कि नहीं, उनके फाइल पे काम हो रहा है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया कराई जाएगी। लेकिन अभी तक पेंशन के लिए कोई संतोषजनक जो रिप्लाई संतोषजनक है, वो नहीं निकल के आ पाई है। लोकसभा हो, राज्यसभा हो, चाहे किसी मंत्री से मिलना हो, मिनिस्टर से मिलना हो, और नेता से मिलना हो, नेता प्रतिपक्ष से मिलना हो, तो उन सब से मिलने के बाद ये तो जानकारी मिल जाती है। सब कोई ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बात भी करते हैं, और ये भी है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि भी हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि हो रही है? तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेंशनर्स जो तो पूरी तरीके से निराश है, क्योंकि उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे धन्यवाद दूंगा तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तरफ से राष्ट्रीय संघर्ष समिति को, कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम राष्ट्रीय स्तर तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दों को लेके गई है। तकरीबन 28 राज्यों में तमाम ईपीएस 95 जो पेंशन धारक हैं, राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम है वो कार्यरत है। तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारकों के समर्थन जो तो उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम हर एक स्तर से, चाहे वो किसी भी स्तर से हो। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारक अगर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, माननीय कमांडर अशोक रावत जी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, उनके बने तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारक जो तो इकट्ठे हुए हैं, उनके ऊपर भरोसा दिखा रहे हैं, तो कमांडर साहब को ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन में वृद्धि को लेकर एक आश्वासन जरूर देना है कि कब तक पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। ये रिक्वेस्ट है। बाकी कमांडर साहब ईपीएस 95 पेंशन धारकों के बहुत अच्छा कर रहे हैं, और तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारक कमांडर साहब के साथ में